आज मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट टिप्स बताने वाला हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2025 एग्ज़ाम के लिए। यदि आपको किसी चीज़ का पीडीएफ लेना है शॉर्ट टिप का या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो जो सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 का क्वेश्चन है अमित कुमार अग्रवाल का, तो आप ले सकते हैं। थैंक्स। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं सेशन फर्स्ट से। इसमें ए बी सदिश है, मैंने सदिश का निरूपण कैसे किया जाता है आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे या फिर क्लास 11th में भी पढ़े होंगे फिजिक्स में। उसी क्लास 11th में आप 12th में आप मैथ पढ़ रहे होंगे। मैथ में पढ़े होंगे किस में? 12th में पढ़े होंगे मैथ में ए बी सदिश। इसे मैंने कि ए बी परिमाण लिख के ऊपर सदिश दिया जाता है, सदिश हो गया। या फिर हम इसको ए सदिश लिख सकते हैं, या फिर ए बी है ना, ए बी का मोटा कर देंगे ना, यानी कि सदिश के रूप में हो गया। जिसमें मोटा से भी मैंने इसको प्रकट किया जाता है, जैसे यहाँ पर इसको किया गया है। और इसके परिमाण बराबर नहीं होता है, ए बी सदिश के मापांक है ना, तो ए बी इसे मोटा भी कर, जैसे यहाँ पर सदिश के यहाँ पर इसे मोटा कर दिए, मापांक हो गया। या फिर आप ए बी भी लिख सकते हैं जो आप पहले जानते थे। फिर या फिर सदिश ए के मापांक या फिर मोटा करके मापांक दे दें तो पूरा हो जाएगा। जिसमें ए बी सदिश नॉट इक्वल टू बी ए सदिश होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए क्या है कि ए बी सदिश दोनों परिमाण तो समान है, लेकिन इसकी दिशा क्या अलग है। जैसे में ए बी मतलब कुछ ये इधर की ओर जा रहा है और बी ए इधर की ओर आ रहा है। ए से बी इधर जा रहा है, बी से ये, तो दिशा दो सदिश कब समान होगा? जब उसको दिशा भी समान होगा और परिमाण भी समान होगा, तब इसकी समान होगा। जो मैं लेक्चर फर्स्ट में बताया था वीडियो में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में, आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को। इसमें यहाँ पर सदिश ए का मापांक मतलब इकाई सदिश है, सदिश बटा सदिश का मापांक। या फिर इसको सदिश के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैं यहाँ बता दिया था, और सदिश का मापांक लिख दिए। पी क्यू सदिश हो गया, तो इसको हम उल्टा कर माइनस लेंगे ना, तब इसके बराबर होगा, न कि फिर नॉट इक्वल टू होगा। जैसे यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर माइनस लिया था ना, इसके बराबर हो जाता है। यहाँ पर माइनस क्यों है? कि इसकी दिशा उल्टी है, वही यहाँ पर लिख दिया। इसको इन्वर्स में भी ऐसे कर सकते हैं। और एक्स वाई प्लेन मतलब क्या होता है? समतल, एक्स वाई प्लेन हो गया। वाई जेड मतलब वाई जेड प्लेन, और जेड एक्स प्लेन मतलब जेड एक्स प्लेन। ओपी सदिश मतलब क्या स्थिति सदिश दिया है, ओपी दिया है स्थिति सदिश, तो स्थिति इतना हो गया। तो ओपी सदिश के मापांक करेंगे तो कितना होगा? √x² प्लस y² प्लस z², या पोजीशन वेक्टर के रूप में दिया है। चलिए आगे चलते हैं। ये वीडियो आपको 4-5 मिनट तक रहेगा, वीडियो को देख के ही जाना है, ना तो पछताना नहीं है। इसमें यहाँ पर दिया है ए का निशान दिया है और बी का निशान दिया है, और ए और बी के बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो x2 माइनस आई कैप y2 माइनस y, क्योंकि आप जानते हैं कि x को आई कैप से करते हैं और आधी इकाई सदिश में, और y को j कैप से और z को k कैप से। इसको मापांक करें तो अंडर रूट चलेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार से जब दो सदिश कब समान होता है, इसमें ये इस पहले ही से बोल दिया है कि इस सदिश न इक्वल है, तो इसका कंपोनेंट भी, इसका प्रत्येक अंग भी, इसमें जो चीज़ का कंपोनेंट होता है, जब उसका प्रत्येक बराबर, जैसे दो आदमी बराबर कब होंगे? जब उनका कान भी वैष्ण होगा, उस व्यक्ति का भी कान वैष्ण होगा, वो आदमी का मुँह वैष्ण होगा, वो आदमी का मुँह वैष्ण। उसी प्रकार से यहाँ पर आई कैप क्या है? समान है। जे कैप क्या है? समान है। के कैप क्या है? समान है। तो यहाँ पर एक भी समान होगा जो यहाँ पर दिया गया है। एक कोस अल्फा कोस बीटा दी को दिया है, इसको सूचित करते हैं कोस अल्फा को एल से, और कोस बीटा को एम से, और कोस गामा को आर से, जो यहाँ पर दिया है और एल से दिया है। अब क्या जानते हैं? कोस अल्फा बराबर x/r, क्योंकि x से कौन बनाता ना है, तो इसे x/r है। और फिर इसको हम कोस अल्फा को एल से x/r, इसको x बराबर हम एल आर लिख सकते हैं। उसी कोस बीटा का भी है
जो आई बराबर एम आर है वो वैसे ही कोस गामा का है जो जेड बराबर एन आर है। और फिर ओपी सदिश बराबर इतना दिया है को सल्फर नहीं लिख सकते इस स्थिति के लिए दिया है, तो ये आर की जगह पर इतना दिया है ओपी सदिश। ओपी सदिश का मापांक करेंगे तो नहीं इतना हो जाएगा, आर सदिश का मापांक जो कोस बीटा बराबर इतना हो जाएगा, और फिर अब कोस गामा बराबर इतना हो जाएगा। अब फिर ए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस गामा प्लस 1, यह कब काम आएगा जब आपको मतलब 2 कोण दिया रहेगा और तीसरा कोण पूछागा ना, तब यह आपको काम आएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट जैसे में देखिए यहाँ पर मैंने कि एक्स एक्स कोण दिया 20 डिग्री, वाई एक्स कोण दिया है 80 डिग्री, तो जेड एक्स से पूछेगा तो 2 कोण निकाल के जोड़ देंगे, ये जोड़ के इधर एक है इधर इसको घटा देंगे तो फिर कोस स्क्वायर गामा निकल जाएगा, मैंने तीसरा कोण निकल जाएगा जेड एक्स से। जब आपको यह काम देगा मतलब यह सूत्र को आपको जब प्रयोग करना है, 2 कोण दिया रहेगा तीसरा कोण पूछेगा तब। और एक्स एक्स वाई एक्स को आई का जैसे जो मैं पहले ही बता दिया, और पी का निर्देशांक इस प्रकार होगा, और आर सदिश बराबर इतना दिया है तो tan थीटा बराबर इतना होगा। और आर सदिश का कंपोनेंट होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप, और एक्स एक्स का कंपोनेंट होगा आर कोस थीटा, और वाई एक्स का कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। मैंने कंपोनेंट पर भी बहुत क्वेश्चन जे मेंस एडवांस में पूछा जाता है, मतलब आपको पूछा जाएगा कि एक्स एक्स का कंपोनेंट कितना होगा, तो आपको डायरेक्ट मैंने कहीं यहाँ पर ऐसे देखिए यहाँ पर ऐसे करना है, वैसे आर और कोस थीटा मैंने इधर से कौन निकाल देना है। और इधर से पूछा मैं शुरू करता हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर पर है पर वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाला एग्जाम या 2025 के लिए, जो 2025 में देने वाला एग्जाम है। ए बी सदिश प्लस बी सदिश बराबर ए सी सदिश कैसे हुआ, यह वीडियो 10 मिनट तक रहेगा। देखिए ये कैसे हुआ, देखिए पहले इसको पता कीजिए, पहले इसको ऑपरेशन कीजिए कि ए बी सदिश से फिर बी सदिश कैसे हुआ। जिसमें 2 + 3 जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ से यहाँ चलते हैं तो 2, और फिर यहाँ से यहाँ चलते हैं तो कैसे होता है 2 + 3 = 5। मतलब कि पहले से जहाँ से शुरू करते हैं और जहाँ अंत करते हैं वहीं तक जोड़ते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर शुरू कहाँ से किए ए से और अंत कहाँ किए हैं सी तक, तो इसका जोड़ कितना होगा ए सी सदिश हो गया। और ए बी सदिश बराबर क्या दिया ए सदिश, और बी सी सदिश बराबर बी सदिश, मैंने यह हम अपने से लिख सकते हैं। और ए सी सदिश बराबर सी सदिश, मतलब इसको शॉर्ट के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जहाँ से शुरू किए हैं और जहाँ तक अंत किए हैं तो शुरू वाला अंत वाला लिख देंगे तो ए डी सदिश हो गया। देखिए यहाँ से शुरू किए थे लेकिन बीच में आकर गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया आके। उसी प्रकार से यहाँ से शुरू किए थे और देखिए बी है तो यहाँ पर बी है, और यहाँ सी है तो यहाँ सी है, यहाँ डी है तो यहाँ डी है, यहाँ ई है तो यहाँ ई है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर बी था तो यहाँ पर बी नहीं है इसलिए, और यहाँ से शुरू किए थे यहाँ अंत किए थे तो ये हो गया ए सदिश। उसी प्रकार से हम इसको कंपोनेंट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ए सदिश बराबर इतना दिया है, बी सदिश बराबर इतना दिया, तो ए प्लस बी आपको जोड़ आवा करता होगा 1 क्लास ही आप जानते होंगे, तो इसको इस प्रकार के रूप में लिख सकते हैं। तो यदि आपको इसका जोड़ पूछ दे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसको हम क्रम विनय के रूप में लिख सकते हैं, जो आप 9 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। क्रम विनय नियम मतलब वास्तविक संख्या का भी पढ़े होंगे, वास्तविक संख्या का क्रम विनय नियम पालन करती है। उसी प्रकार से सदिश का योग भी क्रम विनय नियम का पालन करता है। यहाँ पर ए प्लस ए सदिश प्लस बी सदिश है, इसको बदल के भी लिख सकते हैं। उस प्रकार सहचर नियम जानते हैं कि सहचर नियम में 3 होता है, ए बी सी मतलब कोई 3 संख्या होता है। उसी प्रकार से में है और 2 साथ में रहता है, जिस प्रकार से पति पत्नी रहती है उस प्रकार से 2 एक साथ रहता है। इसको इंग्लिश कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। और शून्य सदिश प्लस ए सदिश बराबर सदिश, और इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर ऋणात्मक होगा तो यह शून्य होगा। यह सदिशों का योग का सिर्फ क्या था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब मैं एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन के लिए चलता हूँ। जैसे वहाँ पर जहाँ से शुरू किए तो वहाँ अंत किए थे, उसी प्रकार से यहाँ पे पहले समझिए। देखिए जिसमें यहाँ से आप शुरू किए थे यहाँ से यहाँ तक आपको क्या था कितना 5, और इतना काट दिए तो कितना बचा, और इतना मेरा 2 था तो 3 बचा। तो मैंने इधर वाला देखिए अंतिम वाला इधर वाला
है। देखिए यहाँ सोच, देखिए इतना आपको क्या है, ये पूरा कितना है 5, जो समझिए पहले यहाँ से आप, तो आपको ज़िंदगी भर अनुभव है कई जन्म तक। देखिए ये पूरा ए बी है, ये भी पूरा दिया मेरा 5, और यहाँ पर बीच में सी है, और ये कितना है 2 है, और हमको 5 में से 2 घटाएंगे कितना है 3। तो उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पर आर सदिश है बराबर x सदिश प्लस y भी सदिश, या इसको कर सकते हैं आर सदिश बराबर x सदिश प्लस y भी सदिश प्लस z सदिश, फिर सी सदिश। मैंने कि यहाँ पर क्या है ये सदिश है ना, x क्या है रैखिक संचय बनाया है, मतलब ये क्या है रैखिक संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये देखिए ये किसके लिए थी, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट अथी है टॉपिक। ये लीनियर कॉम्बिनेशन समतलियों को सिद्ध करने में भी सहायता करता है, और असमतलियों को, मतलब कोप्लेनर को और नॉन कोप्लेनर को, जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन। दूसरा में है ए सदिश बराबर लेमडा बी सदिश। लेमडा यहाँ पर क्या है अचर है, और ये क्या है सदिश है, ये लेमडा अदिश है। अचर तो मैंने कुछ अदिश है, क्योंकि आप जानते हैं कि अचर ही अदिश राशि होती है। तो यह समतलीय को सिद्ध करने के लिए होता है। यदि ये सदिश इतना आया और 20 सदिश में इसका ही जैसा आया लेकिन बराबर में आया, उसके पहले कुछ संख्या आया जो यहाँ पर लेमडा और इतना दिया है, x सदिश प्लस y सदिश बराबर 0, या दो बिंदुओं के समतलीय के लिए है। यहाँ पे देखिए x सदिश प्लस y सदिश बराबर x2, माने कि दोनों बराबर है, दोनों सदिश बराबर है, तो इसका अथी भी गुणांक भी बराबर होगा, ये 2 बराबर यहाँ पर ही है। और ये सदिश पे इतना दिया है और 20 सदिश बराबर इतना दिया है, तो अब कहा क्या है समांतर है। जब समांतर कर दिया है तो जानिए कि ये अनुपात में होगा। और जब जो समतलीय सदिश के लिए और 3, वहाँ पर कितना था 2, तो यहाँ पर 3, यानी कि ए बी सी, मैंने 3 बिंदुओं को संरेख होने के लिए है। वहाँ पर भी तो 3 बिंदु होगा, हाँ, मैंने कि इस 3 बिंदु को संरेख के लिए कंडीशन ये है ए बी सदिश बराबर लेमडा बी सदिश, या फिर आप कर सकते हैं या समांतर होने के लिए भी है, क्या समांतर पैरेलल। ए से सदिश वाई बी सदिश प्लस जेड सी सदिश बराबर 0, यह समतलीय होने के लिए क्या 3 अधिक को, क्या समतलीय होने के लिए 3 बिंदु को कोप्लेनर। वही यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 रहता, नॉट इक्वल टू 0 होता तो क्या नॉन कोप्लेनर रहता असमतलीय के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ए सदिश पर इतना दिया है, बी सदिश इतना दिया, सी इतना दिया है, तो इसको हम कैसे डिटरमिनेंट के ऊपर लिख सकते हैं, 1 ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डिटरमिनेंट का मान चिन्ह कब बदलता है, डिटरमिनेंट का मान कब शून्य होता है। इस पर मैं भी वीडियो बनाया हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। यह संरेख के लिए है, क्या संरेख क्या समांतर, मैंने संरेख का किया समांतर का बतिया दोनों बराबर है, मतलब इसको हम इधर चेंज करिए उधर बराबर है। ये सदिश पर इतना दिया है, बी सदिश इतना दिया है, सी सदिश इतना दिया है, इसको डिटरमिनेंट के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको बदल कर फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो समांतर और समतलीय भी सिद्ध करेगा। मतलब समतलीय को सिद्ध करना है तो अति बिंदु से नहीं होगा, रेखा से, क्योंकि समतल किस प्रकार से हुआ रेखा से। इस पर भी मैं वीडियो बनाया हूँ कि काहे हुआ कैसे हुआ, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं और अपना पूरा डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये सदिश पर इतना दिया है, बी सदिश दिया, सी सदिश इतना, इसको डिटरमिनेंट के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, न कि फिर गलती हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए असमतलीय के लिए मतलब नॉन पैरेलल और नॉन कोलिनियर और नॉन पैरेलल, मतलब कुछ ही, मतलब जो समान, मतलब कुछ नहीं आएगा, मतलब कुछ ही जो हम यहाँ पर इसलिए रहते हैं 0 के बराबर नहीं आएगा, और समतलीय में 0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि असमांतर। जैसे में कुल्ला फूल देख लीजिए, न कुछ असमानता में चलता है, इधर कभी चलता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी, लेकिन जो बच्चा सीधा रहता है, माता पिता से डरता है, वो क्या करता है, पिताजी जिस रास्ते पर जाना कर दे, वो मैंने शून्य पर जाना कहेंगे शून्य पर जाएगा, लेकिन शून्य पर जाएगा कभी नहीं। ये नॉट इक्वल टू 0, मैंने यह कभी 0, इसका मान डिटरमिनेंट का मान 0 कभी हो नहीं करेगा, नहीं होगा। जानिए कि असमतलीय है, नॉन पैरेलल है और नॉन कोप्लेनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शॉर्ट ट्रिक एकदम रामबाण है। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों के पास, ताकि दोस्त भी आपका सहायता करे। ये सदिश इतना दिया है, बी सदिश इतना दिया है, सी सदिश इतना दिया है, और डी सदिश दिया है, मैंने 4 सदिश दे दिया है।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये सदिश परिवर्तन दिया है और दोनों बराबर का रहा है, तो एक से परिवर्तन बराबर जो हम पहले आपको बता दिए। ये असमतलीय के लिए है, क्या नॉन कॉम्प्लेनर, मतलब ये x बराबर 0 नहीं होगा। और वही एक से लीनियर इंडिपेंडेंट, इसका भी लीनियर इंडिपेंडेंट होती है, इसको डिटर्मिनेंट के रूप में कहना है ऐसे। तो लीनियर डिपेंडेंट होता है रैखिक स्वतंत्र सदिश, मतलब कुछ ये भी स्वतंत्र है, मतलब लघुफल लेके हमने किया भी डिटर्मिनेंट में, इसका भी मान क्या होगा नॉट इक्वल टू 0, यह भी असमतलीय रूप होगा। और वही फिर देखिए यहाँ पर मैं दे दिया था परिभाषा कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, डिटर्मिनेंट का मान इसका। और फिर इसे डिटर्मिनेंट के रूप में लेंगे तो और यह 0 के बराबर हो गया। रैखिक डिपेंडेंट मतलब कुछ मैंने कि निर्भर है किस पर, माता पिता पर। तो पिताजी गरीब हो जाएंगे तो वो भी गरीब हो जाएगा, लेकिन जो लघुफल लेकर गरीब होगा वो तो आपको गाड़ी उड़ी रहते रहेगा। तो लास्ट में आपको जाते जाते मैं आपको कहूँगा यदि दोस्तों आपको जीवन में कुछ करनी है तो यह फार्मूला को हमेशा याद रखना। वो फार्मूला मैं आपको हर बार देता हूँ, इस बार भी दे रहा हूँ, कर्ज प्लस ड्रीम प्लस सक्सेस। यदि तुम सफलता जीवन में करना चाहते हो या किसी भी क्षेत्र में, वह चाहे कुछ भी क्षेत्र न हो, तो तुम चाह जाओगे, मतलब तुम सपना देखा है, उसके लिए तुमको साहस करना पड़ेगा, उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। लेकिन खाली सपना फिर सपना ही बनकर आ जाएगा, इसके लिए तुम्हें सफलता करना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, उसके प्रति पागल हो जाना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए साहस करो। स्टूडेंट के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। थैंक्स। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मैं अंतिम जाते जाते भी कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।